विचार कर रहे हैं। मूल गाथा में आचार्य देव ने कहा है कि भूतार्थ नय से जाने वो नौ तत्व सम्यक थे। इस पे से ये प्रश्न खड़ा होता है कि नौ तत्वों को क्या भूतार्थ नय से जानना यदि सम्यक तो अभूतार्थ नय से भी जाना जाता, तो उन्होंने बोला हाँ। टीकाकार आचार्य देव ने अभी एक बहुत मार्मिक बिंदु आचार्य समय सागर महाराज जी ने बोला कि वास्तव में गाथाओं के अर्थ तो टीकाओं के द्वारा स्पष्ट है। पहली बार हमने उनके मुंह से सुना है, समझ में ना उस पर। लेकिन हमने बोला था कि गाथाओं के अर्थ भी टीकाओं से स्पष्ट हो पाते हैं, और ये बात बोल इसलिए टीकाकार अमृतचंद सूर्य हैं जैसे स्वामी, इनका बड़ा उपकार है, नहीं तो अपन समझ भी नहीं पाते इनका क्या अर्थ होना चाहिए। कौन समझ पाता कि भूतार्थ नय से जाने नौ तत्व सम्यक थे, इनका क्या अर्थ है। तो पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी महत्ता सिद्ध की, काय की अभूतार्थ नय की। अभूतार्थ नय का मतलब अभूतार्थ अपने आप में कोई नया अभूतार्थ नहीं होता है, क्यों उसका जिसका विषय विद्यमान ना उसको अभूतार्थ बोलते हैं। तो व्यवहार नय का विषय तो विद्यमान रहता है, फिर उसको अभूतार्थ क्यों बोलते? निश्चय ने उसको अभूतार्थ बोलता है, व्यवहार ने अपने आप को अभूतार्थ नहीं बोलता। क्योंकि जिसका व्यवहार ने अपने आप को अभूतार्थ क्यों नहीं बोलता बोलो? क्योंकि वो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। जो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होता है उसका विषय हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे आप यहाँ से चले आ रहे हैं और आपने पूरे हाल को देखा, लेकिन जैसे ही आपने मुझे देखा तो हाल वाले लोग अलग रह गए, तो क्या ये नहीं विद्यमान नहीं है? क्या ये तो विद्यमान है। लेकिन व्यवहार ने ऐसे विषय बनाएंगे तो ये भी विषय बनेंगे, और केवल हमें विषय बनाओगे तो नहीं बनेंगे। तो निश्चय ने की अपेक्षा से इसको इस विषय को अभूतार्थ कहा गया। अपनी अपेक्षा से व्यवहार ने तो यही बोलेगा ये सब है, निश्चय ने बोला केवल हम है। तो उसने निश्चय ने की अपेक्षा से उसको अभूतार्थ कहा गया। व्यवहार ने अपने आप, व्यवहार ने का विषय अभूतार्थ नहीं होता, व्यवहार ने का विषय तो विद्यमान रहता। ये जगह जगह बात आई है, भावार्थ में जगह है। इतना ही इसमें 13वीं गाथा में बताना था। अब आगे 13वीं गाथा में जो उन्होंने मूल भाव लिखा उसके अपन विचार करते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम नौ तत्वों को भेद रूप जानते, समय तत्वार्थ की बड़ी बड़ी टीकाएं भी पढ़ते हैं। कौन सी? ऐसे अपन लोगों ने श्लोक वार्थ के, राज वार्थ के, ये बड़ी बड़ी टीका, लेकिन इसमें समझ नहीं पाते कि नौ तत्वों में आत्मा को देखने की कला कहाँ केवल समय सार में दिखाई गई। क्योंकि पूरे समय सार, पूरी जगह तो तत्व, जब सब जगह तो क्या नौ तत्वों की भेद रूप चर्चा आई है, नौ तत्वों का विस्तार से कथन है। लेकिन नौ तत्वों में आत्मा को देखना ये केवल जना। अभी आप भाई साहब ऐसा बोल दोगे, आपने हमें शब्दात्मक रूप से बता दिया नौ तत्वों में आत्मा को देखना, तो पहले तो नौ तत्व खड़े करो, फिर उसमें आत्मा एक है, इसको अपन विचार करो कि नौ तत्व में आत्मा कैसे दिखता है। एक बात। दूसरी ये कि नौ तत्व, सबसे बड़ी बात तो आप क्या रखो, नौ तत्व बनते कैसे हैं? जीव और कर्म के निमित्त से बनते हैं। इसलिए यदि हम कर्म से भिन्नता कर लेंगे तो फिर हम नौ तत्वों से भिन्नता भी कर लेंगे, क्योंकि नौ तत्व अलग से कुछ नहीं बनते। कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्थाएं नौ तत्व बनाती हैं। किसी में कर्म का उदय विद्यमान रहता, किसी में क्षोभ विद्यमान रहता, किसी में क्षय विद्यमान रहता। इसलिए कोई नई चीज नहीं बता रहे, अलग तरीके से टेक्निक बता रहे। चूंकि जनागम लिखा कौन सी भाषा में लिखा गया है? नौ तत्वों की भाषा में लिखा गया। तत्वार्थ सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम कहा गया। तो हम नौ तत्वों का भिन्न रूप से श्रद्धांत तो कर लेती हैं, लेकिन नौ तत्वों में आत्मा को जानने की बात कोई बिरला व्यक्ति कर पाता, ये अपन नहीं समझ पाते बिल्कुल। हाँ, नहीं आ रही। जैसे होने युग आश्रम संबंध और करने वाला दोनों ही कोई ऐसा है, ये गाथा की टीका अलग है, अलग टाइप की है। हम इसमें भाषा में तो अपन ये कर देंगे, हम अपने जीवन में शुद्धता प्रकट करेंगे तो क्या होगा? तो शुद्धता प्रकट करेंगे तो कर्मों का ना रुकेगा। तो काय में क्या क्या मोक्ष की या संपर्क की या नजरा की बात करें कि होने योग्य है, हाँ, वो करने वाला है, हाँ, तो अब होने योग्य को हम में उसको नाम क्यों देंगे? मोक्ष संबंध ऐसा है, उसका निमित्त में एक संबंध है इसका। आप समझिए इसका। आप चलो मोक्ष नहीं नाम देना चाह रहे, लेकिन कर्म का उदय है, कर्म का उदय, और कर्म के उदय को बोला गया आश्रव। उसके निमित्त से आत्मरागादि भावों का होना, ये भी आश्रव है, ये कहना चाह रहे हैं। कर्म के अभाव का नाम संबर, और कर्म के अभाव के निमित्त से आत्मा में संबर होना, ये है ना, आत्मा में शुद्धि का प्रकट होना, ये भाव संबर है। इसको दोनों को संबर कहा है। उसमें दिक्कत क्या है भाई? एक चीज यहाँ आपने एक ऐसी व्यवस्था चलती है
ये कारणकारीपना चलता है। कारण में कार्य का उपचार करके कार्य को भी, कारण में कार्य का, जो कारण का नाम होता है वो कार्य का नाम भी दे देते हैं, जो कार्य का नाम होता है उसको कारण का नाम भी दे देते हैं। ये जनागम में बहुत चलता है, इसमें तो बहुत बहुत गहरी चर्चा है। अभी जो बताना चाह रहा हूं उसको आप समझो, दोनों को संबर कहा है, नहीं तो फिर जनागम में भाव संबर और द्रव्य संबर कोई काम ही नहीं ठहरेगा, ना द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, जब तक एक में कारण लगता है इसमें कार्य लगता है। अभी इस गाथा में जो कहा गया वो आप अच्छे से बता दे रहे कि यह जीवादि नौ तत्व भूतात्म से जाने हुए सम्यक दर्शनीय नियम किया है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय अर्थात व्यवहार में से कहे गए नौ तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव, पुण्य आश्रव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके, ये तो भूत एकत्व प्रकट करने वाला सब में कौन विद्यमान है, पूरे नौ तत्वों में कौन विद्यमान है, तो कौन विद्यमान है, भूतात्मा से एक जीव ही विद्यमान है, क्योंकि जीव को अलग कर दो फिर नौ तत्व खड़े करके बताओ तो कोई नहीं बता सकता। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ आदमी, अपन लोग आदमी नहीं रहे, बड़े बड़े मकान बन जाएं, यदि आदमी नहीं रहा तो फिर इसको कोई कॉलोनी कहेगा क्या, वो तो क्या करेगा वो, मतलब अभी हम जब ये बच्चों को वाली है ना क्लास, जब ये छोटे बच्चों की क्लासेज आती थी तो उसमें आता था, इनके जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बच्चों की क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में, हाउस और होम में क्या अंतर है, शेल्टर किसे कहती है, शेल्टर शब्द आता बच्चों को पढ़ा, शेल्टर किसे कहती है सेंटर नहीं शेल्टर, तुम लोग बच्चों की रहने का स्थान होता जहां लोग आश्रय स्थल पाते, उसको आश्रय स्थल हिंदी में उसको आश्रय स्थल शेल्टर हाउस बोला जाता है। हम तुमसे जो मकान होता ना, आप क्या बना रहे थे, बोले हम हाउस बना रहे, तो हाउस तो ईंट पत्थरों से बनता है, उसमें जो आपस में मिलके लोग रहते हैं ना उसको शेल्टर। आप बच्चों की पढ़ाई जब पहली दूसरी की पढ़ाई करो उसमें शेल्टर शब्द का प्रयोग होता है, उसमें शेल्टर शब्द का प्रयोग होता है शेल्टर होम। तो इसमें क्या, शेल्टर होम का मतलब जहां लोग मिलके रहते हैं उसको शेल्टर होम। छोटे बच्चों की तुम पहली दूसरी क्लास की क्लास में पढ़ो, उनमें इनको संकेत वगैरह छोटी क्लास में पढ़ो, उनमें शेल्टर शब्द का प्रयोग होता है। होम, होम यानी घर, हाउस यानी घर, शेल्टर ने कहता मतलब घर तो मिट्टी दीवारों से बनता है, लेकिन इनमें जो लोग आपस में मिलकर रहते हैं आपस में उसको परिवार बोला जाता है। फैमिली, फैमिली क्या होता कोई पर, तो इसमें होता जब उस घर में ईंट पत्थर के मकान लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करके तब उसके लिए बात कही जाती। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि नौ तत्व अपने आप में नहीं बनती है, नौ तत्व में एकाकार रूप से कौन विद्यमान रहता है, एक आत्मा ही विद्यमान है, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो उन्होंने बोला है कि उनमें एक सब में कौन विद्यमान है, यदि आप देखें तो मकान सबके अलग अलग है, सबकी अलग अलग साइज है, अलग अलग कलर है, अलग अलग उनमें आइटम है, उनमें रहने वाले कौन है, एक सब में जीव ही रहता है, सब में जीव रहते हैं। ऐसे यहां भी है कि उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके अब हमने उन नौ तत्वों में आत्मा को देख तो लिया है, अब हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो उन्होंने उसकी विधि बताई है, शुद्ध न रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति। शुद्ध न से कैसे कि उनमें देख लिया, अब उसमें एक कौन विद्यमान है सब में, उन नौ तत्वों में, उसमें अपन कौन से नय का प्रयोग करेंगे, शुद्ध नय का प्रयोग करेंगे, जिसको अपन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करेंगे। तो शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति हमें यदि हमें वास्तव में उसकी, जैसे आप लोग बच्चों को जब उनके कल्चरल प्रोग्राम में जाते हो, और कल्चरल प्रोग्राम में सोशल एक्टिविटीज में जब बच्चों की स्कूल वगैरह में जाते हो, एनुअल फंक्शन वगैरह में, तब उस स्टेज पे बहुत सारे बच्चे करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपके बच्चे पूरे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे बच्चे, लेकिन हम सबको देखने पर भी हमारी दृष्टि किस पे जाती, अपने बच्चे पे टिक जाती है, इतने बच्चों के बीच में। ये कौन से नय का प्रयोग करके बता रहे, भूतार्थ नय से, उसमें उन सब में पूरी दौड़ में कौन विद्यमान, नहीं शुद्ध नय का तो अभी अलग अर्थ बताएंगे, ये तो होगा उन सब में कौन विद्यमान है, इन सब पूरे फिर एक दृश्य आया, फिर एक दृश्य आया, फिर एक दृश्य आया, फिर एक दृश्य, इन सब में कौन विद्यमान है, हमारा बेटा विद्यमान है। तो उसको देखना, ये हमारा ये कहलाएगा भूतार्थ नय। और उसके बाद शुद्ध नय का प्रयोग कब कर, जब उसको अनुभव करके हमारी आंखें भर आती हैं, तब कहलाएगा शुद्ध नय का प्रयोग करना। हम इतने संतुष्ट हुए थे कि मैं बेटे को देख लिया, भीड़ में बेटे को देखना ये भूतार्थ नय है, और अपने बेटे को देख के उसकी अनुभूति कर लेना ये शुद्ध नय। अंतर केवल इतना, ये समय पहले तो हम उस पूरी भीड़ में देखते कि हर दृश्य में कौन दिखाई दे रहा था, हर दृश्य में कौन दिखाई दे रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पहले
इसका एक आध उदाहरण बोले ना, जैसे यहाँ पे कई तरह के, फिर आप लोगों ने देखा नहीं, फिर यहाँ पे एक बेटा आ गया, फिर यहाँ पे एक बेटा, फिर अपना बेटा आ गया, फिर कोई और रोल में आया, पहले बच्चे के रोल में आया, फिर युवा के रोल में आया, फिर राजा के रोल में आया, फिर किसी रोल में। इन सब के बीच में तो इनमें कौन था, वो तो सब, उन सब के बीच में अपने बेटे को देख, उन सब रोलों के बीच में अपने बेटे को देखना, ये कौन सा न्याय कहलाएगा? ये भूतार्थ न्याय कहलाएगा। तो शुद्ध न्याय क्या करेगा? अपने बेटे को देख के, इन सब रोलों को अपने बेटे को देख के उसको मुक्त करना, अनुभूत करना। कई बार उधर बच्चों को जब कोई अच्छा रोल कर दो, अपने बेटे को देख के अपन को आंखों में आंसू आ जाते हैं, अनुभूत, उसको हमने अनुभूत कर लिया। देखना ये भूतार्थ न्याय है, और अनुभूत करना ये उसका शुद्ध न्याय है। और ये प्रक्रिया यहाँ पे बताइए, और सब करते, आप लोग सब प्रयोग करते नहीं होगा। ये तो अभी महाराज जी तो बच्चे नहीं, जानने से होगा ना, जानने से होगा। कि जानेंगे नहीं तो मेरा शुद्ध न्याय का प्रयोग क्यों करेंगे? जानने का हर एक चीज कार्यकारी है, हम मना क्या कर रहे हैं? देखो उनने तो सब चीजें कही है। अभी तो बहुत बोले, तुम धरे रहो अपना छायक सम्यक को, रखे रहो 83 लाख पूर्व तक, उसका सुख कहां भोग पाए? बोलो आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व छायक सम्यक दृष्टि रहे सर्वार सिद्धि में भी रहते 30 सागर तक, उस सुख का भोग का कर पाए। जब उनने यदि बोलो भाई साहब वो क्या, वो अतीन्द्रिय सुख था, तो फिर काहे को फिर दीक्षा लेके फिर घर में ही पूरे सुख का भोग करते रहते, काहे को फिर दीक्षा ली? बिल्कुल जिस सुख का भोग वो मुनि सामने कर सकते, उस सुख का भोग कम से कम ग्रस्त अवस्था में तो नहीं कर सकते। दृष्टि आत्मा पर टिकी है, आत्मा दृष्टि में है, भूतात्मा से आत्मा को जान रहे हैं, उसका साक्षात अनुभव करने के लिए, उसका साक्षात भोग करने के लिए वो कहां चले जाते? तब शुद्ध न्याय का प्रयोग करते। ये बोलना 3 न्याय ना, कौन कौन से न्याय है बोलो? एक अभूतार्थ न्याय जिसको व्यवहार न्याय कहते हैं, भूतार्थ न्याय जिसको निश्चय न्याय कहते हैं, और शुद्ध न्याय जिसके द्वारा आत्मा का अनुभव कहते हैं। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा, और ये हमने प्रैक्टिकल करके बताया है, एक एक करके जानती है। उनका बेटा है, उनका बेटा, उनका बेटा है। इस दृश्य में कई जैसे कोई, तुम लोग तो बच्चों की कार्यक्रम कराते हो, हर दृश्य में जो राजा होता है, मेन लड़का होता है, वो नौकते रहता है, लेकिन उसके साथी बदल जाते हैं। पहले बच्चे उसके साथी थे, फिर युवा उसके साथी बन गए, फिर बड़े लोग उसके साथी बन गए, फिर उसका परिवार उसका साथी बन। इन सब में विद्यमान कौन रहा? वो हमारा बेटा रहा। ये बेटे को देखना, ये कौन सा न्याय? उन सभी सीनों में बेटे को देखना है, भूतार्थ न्याय है। उस भूतार्थ न्याय में जब उसको अनुभूत कर लेते हैं, उसकी एक्टिंग में जब आखिरी में उसको पुरस्कार मिलता है, जब सब लोग कहते कि गजब का, उसी को अपन कंसंट्रेट करते ही नहीं करते, वो हमारा शुद्ध न्याय कहलाता। बस इतना ही यहाँ पे कहा गया है। बहुत सारे लोग पहचानना कौन सा न्याय? भूतार्थ न्याय। और अनुभव करना ये शुद्ध न्याय है। यदि हम पहचानेंगे नहीं तो फिर अनुभव कैसे करेंगे? आप लोग सब लोग, आपके सबके बच्चे छोटे, जो लोग जाते कल्चर प्रोग्राम में, अभी पता है तरह तरह के रोल, और उसके बाद वहां से क्या करते हैं, हम उसको अनुभूत भी करते हैं। आंखों में तो, माँ बाप की आंखों में अच्छा अनुभव करने पे तो आंसू भी आ जाते हैं, बिल्कुल अपने बेटे। बस यही यहाँ पे है। हाँ इस शुद्ध न्याय आप पहले बताओ, शुद्ध न्याय किसे कहते हैं? हम ये बताओ, शुद्ध न्याय क्या चीज है? जब आपने प्रश्न पूछा है कि शुद्ध न्याय रहता कि नहीं रहता, शुद्ध न्याय ज्ञान गुण की पर्याय है। पहले आप न्याय प्रमाण क्या है? ये ज्ञान गुण की पर्याय है। तो उस देखा तो वही तो आत्मा का अनुभव करते, तो वो तो विद्यमान रहता है, वो विकल्प रूप में नहीं रहता है, अनुभव रूप में रहता है। अब इसके संबंध में युगल जी साहब वगैरह की आप बहुत मतलब गहराई से चिंतन सुनो। आपके पास, सबके पास मोबाइल है। युगल जी कहते हैं कि पर्याय ने द्रव्य के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया। स्त्री महिलाएं होती हैं, अभी तो यहां तो ज्यादा नहीं चलता है, तुम्हें ना अधिकांशतः जब कभी सर्विस क्लास वगैरह में आप जाओ, तो कॉलोनी वगैरह में सब मालूम, उनको है ना, उनका नाम कभी जैसे तुम लोग हमारी तरफ देखने लगे कि जी क्या कह रहे, समझ लो रुचि से ही हम बात करें। इनका नाम है ना, यदि अपना नाम रुचि बताएंगे तो ये सही नहीं मानी जाएंगी। इनका नाम चलेगा मिसेज जैन। नहीं आई समझ में? इनका नाम क्या चलेगा? ये मतलब सही नहीं है अपना नाम दुनिया के सामने बताना। जब वो बहनें मायके से यहाँ आ जाती हैं तो फिर अपना अस्तित्व भूल जाती हैं। नहीं आई समझ में? अपने अस्तित्व को भुला के उस रूप अपने आप को अनुभव करना, ये कहलाता है। ये लोक में ऐसा चलता है, यही चलता है।
इनको ये कभी अपना अस्तित्व अपने नाम से नहीं मानते। ये जिस जगह में, जिस घर में आप, उस नाम से मेरा अस्तित्व था। ये दुनिया, बाबूजी इतना गहराई से चिंतन उठाते थे, पर्याय अपने को द्रव रूप अनुभव करती, वो पर्याय सम्यक दृष्टि रूप पर्याय कहलाती, सम्यक रूप पर्याय कहलाती। बहुत गहराई से बता रहे हम आपको। और यदि और वे उनके घर टूटते हैं, वे महिलाएं मतलब वो तिरस्कार को प्राप्त होती हैं, जो मायके ससुराल में आके भी अपने मायके को, अपने को माय के रूप अनुभव करती हैं। मिक्की सही है कि नहीं है? बताओ, श्वेता सही है कि नहीं? बोल रहे हो तो अपने अस्तित्व को भुला के और वहां की महिमा मंडन करो तो ना यहाँ की, ना यहाँ के, ना हलवा, ना वहां कुछ मिलने वाला, वहां से तुम निकाली जा चुकी हो, इधर तुम इनके सामने। कॉमन सेंस समझ में क्यों नहीं आता? बस ये घर क्यों टूटते, परिवार क्यों टूटते? कुछ भी हम तो कई बार बोलते, अभी तो शाम की क्लास में तो हम बहुत इन लोगों को समझाते, इसमें निकला अहंकार धर्मामृत में, ना मायके से चीजें इकट्ठी करके ले आओ। घर में कोई कमी है क्या? पिठौनी बटाई रख दे तो नहीं लेके आना चाहिए। उनके सारे, उनने तुम्हें गुड़ रख दिया, उनने तुम्हें चावल रख दिया, उधर के चावल तुम्हारे साल भर चलेगा क्या? नहीं लेके आओ। मम्मी छोड़ो, हमारा सब है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं जाके, बिल्कुल करके देखो आप। हमने इसमें नहीं बोल रहा, उसमें लिखा है सब, अहंकार धर्म मत बात है। मतलब वे महिलाएं जो घर से चीजें ला ला के और अपने ससुराल में दिखाती हैं, और फिर उनसे ऐसा लगता है दिखाना, रख देना, ये अलग बात है। उनसे अपना वैभव मानना, इसका मतलब तुम अभी समझ नहीं पाओगे, तुम अंदर कॉमन सेंस की कमी है। अरे हम तो बोला कोई मम्मी वगैरह को दे भी दो, तुमको चुपचाप उसका वैभव मंडन मत करो ससुराल में आगे। नहीं है तुम समझ नहीं रहे, उधर का वैभव मंडन करना यानी इस घर का तिरस्कार करना है। ये अरे एक किसके बारे में आता है वो, किसके बारे में? ये मतलब ये असमझदार महिलाएं होती हैं, समझ में आना। कभी किसी के सामने, हम तो बोल रहे तो लोक में बच्चों में हम ये मैनेज करके चलते हैं कि ना संकेत के सामने षष्ठी की महिमा नहीं गाना, षष्ठी के सामने संकेत किसी के बारे में, किस दूसरे, क्योंकि ये सब कंप्यूटर है आपस में, समझते नहीं आई समझ में? बहनों का भाई से चलता है, ये सब नहीं करना चाहिए। वे समझदार प्रकृति की महिलाएं होती हैं, जो है ना माय के ससुराल, तुम वहां का बखान यहाँ क्यों कर रही? बिल्कुल, और क्या होता? जब तुम्हारा घर तो ये है ना, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ रख दिया, लागनी तो देखा रहे, मम्मी देखो, मम्मी ने इतनी अच्छी अंगूठी दी, मतलब जो करोड़ रुपया का जो जितम को उनकी जापट सी अंगूठी की तो महिमा गा रही हो। जापट समझते हो? कुछ कम है क्या तुम्हारे घर में? इधर तुम पूरे घर की मालकिन हो, मतलब इधर की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के सामने तुम वहां की 10,000 की अंगूठी की महिमा गा रही। देखो मम्मी ने जो था, कभी नहीं गाना चाहिए। असमझदार प्रकृति की महिला होती। अरे एक बार ही कल्पना करके देखो, एक महिला ने जरा सा केवल एक दूसरे पति की महिमा, कौन के बारे में आता? अंजना के बारे में। इतने बार से 12 वर्ष का उसे वियोग सहना पड़ा और दुनिया की छींची। क्यों करना है ऐसा? हमें पूछा था आपको। एक दृष्टांत थोड़े अटपटे नहीं, लेकिन ये घर बना रहे, इनके लिए हमें सब बातें कह रहे हैं। बिल्कुल घर टूटते क्यों है? इसीलिए टूटते क्योंकि हम जाके कुछ, उनने मम्मी ने कुछ आइटम रख दिए तो उनकी महिमा गान लगी। क्यों करना मेरे लाके चुपचाप धर दो दिए। बिल्कुल हम ये नहीं कहना चाह रहे कि उनको लौट आया जी, नहीं रख दो, उसकी महिमा मंडन मत कर, हम तो बोलना चाहिए। कुल मिला के समझ में आ रहे, कच्चे नहीं आ रहे, कुछ गलत लग रहा हो तो बताना। प्रैक्टिकल घर टूटते क्यों और घर बनते कैसे है? राजेश जी समझ में आ रही? आप इस समस्या से नहीं निकले हैं पकड़ में आ रही? ये हम अपना नहीं, ये यहाँ पे ये सबने ये प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि आप ये घर में कोई माँ सबका सम्मान करना सीखो, लेकिन किसके सामने किसका सम्मान करना, हम केवल इतना बोलना चाह रहे। मैं कभी नहीं लाता बाहर से कोई हमें चीजें रख दे, तुम्हारी जरा की उनने कहीं गाना गाड़ा कैसे, उसे दाल टांग के लेके आ गए, उधर की दाल से इधर की, इधर हर जगह हर चीज मिलती है। मतलब पहले मैं बहुत इस टाइप कहीं गए तो कोई ने गुड़ रख दिया, कोई ने शक्कर रख दी, कोई ने कहीं की दाल रख दी, कोई ने मूंग की दाल रख दी, कोई ने उड़द की दाल रख दी। ले आओ तुम खाओ, कितनी देर खा सकती हो? लोग खाओ, कितने खा सकते, कितने दिन खा सकते? इसका मतलब नहीं लाना, मम्मी छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कहीं के गुण कहीं नहीं का। अब इसका सिद्धांत सुनो आप। इसका सिद्धांत ये है कि उसमें ऐसा आया है, बाबूजी बहुत गंभीर चिंतक विचारक थे, जिनकी केवल रवि किरणों की पूजन लिखी है। उनके जब आप चिंतन सुनोगे, अभी आप लोग रुचि जब जगेगी तब कभी उनके चिंतन सुनना। इतने मार्मिक चिंतन नहीं बोलते हैं, ये आत्मा है, ये आत्मद्रव्य है और ये इसकी पर्याय है।
ये पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करती है। इस पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए स्वीकार। पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि द्रव्य और पर्याय एक ही मानेगा तो फिर द्रव्य पर्याय रूप रहेगा ही नहीं। पर्याय विनश्वर है, द्रव्य अविनश्वर है। लेकिन वो पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। जैसे महिलाएं मायके में आने के 700 साल में आने के बाद में अपना अस्तित्व खो के, ये पर्याय अपना अस्तित्व खो के अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। महिलाएं भी मायके ससुराल में आने के बाद में अपने आप का अपना अस्तित्व भुला देती है बिल्कुल। और क्या अनुभव करती है अपने आप को, बोलो? वो अपने आप को उस घर रूप अनुभव करती हैं जिसके साथ उसका विवाह उस रूप अनुभव करती है। केवल इसलिए उनका नाम क्या चलता है, क्या नाम है? मिसेज जैन। वो अपना नाम भूल गई बिल्कुल। आप चले जाओ इधर कॉलोनी वगैरह में तो यही चलता है, मिसेज जैन, कहीं मिसेज स्वर्णकार, मिसेज। ये अपना नाम कभी नहीं बताती, इस नाम चलता, उसी नाम से उनको जाना जाता है, इसी से उनकी पूजा होती, इसी से उनको अस्तित्व मिलता है, इसीलिए उनको मिलता है। जब एक लोक में भी ये परंपरा चलती कि वो बहनें अपने अस्तित्व को भुला के इस घर को अपना स्वीकार करती हैं, ये पर्याय भी जो अपने आप को स्वीकार करती, क्या करती है बिल्कुल। और महाराज जी कितना हर रोज बोल रहा, अभी भी बोले ग्रहण करने, मोक्ष मार्ग में ग्रहण करने, केवल अपना द्रव्य स्वभाव आत्म स्वभाव छोड़ने को मोह राग दे शादी। बस हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ आके अपना द्रव्य स्वभाव ग्रहण करो और किसको छोड़ो, मम्मी के मोह को छोड़ो, पापा के मोह को छोड़ो और राग नहीं छोड़ो। किसका? 3 चीजें छोड़ने होंगे मोक्ष मार्ग में, कुछ मोह, राग और देश, और ग्रहण करने को केवल एक आत्मा है। हम भी ऐसे बोलना चाह रहे हैं, बोलो ग्रहण करने को केवल एक आत्म तत्व है, ये घर है आपका, और छोड़ने को तुम्हारा सब घर परिवार और बुक को छोड़ने, ये भी अपन को मोक्ष मार्ग में एक काम करना है। मतलब ये कोई सामान्य चीज नहीं है आत्मा के ग्रहण करने में। मतलब वो फिर आप इसकी भाव समझो, जब अंदर में आत्म स्वभाव की इतनी महिमा आती है तब पर्याय रूप अपने आप को अनुभव नहीं करती, पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती। कभी 2-5 मिनट कम से कम बैठे, सर्वोत्कृष्ट वैभव, समझ में है ना। कभी भगवान के सामने भक्ति करने बैठे, सुना हो तुमने 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा, इन्हें पूरी एक से एक छंद लिख डाले भाई, समझ में आना बिल्कुल। प्रभु भक्ति शतक के 2-4 छंद हम सुना रहे आपको बिल्कुल, हमने इसलिए रखे थे। फिर अरे नकल मत मारो, खुद अपने आप से भी करना सीखो। वो कौन सा है? हाँ जी, नंत काल उपरांत आपने शाश्वत सिद्ध देश पाया, उसी देश का पता जानने आप शरण में हूँ आया। ऐसा लगता शिव पथ की रुचि मुझ में प्रथम बार जागी, राग भाव का राग छोड़ में बन जाऊं चिर बैरागी। अब सुनो आप, अक्षय अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य भय अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को ज्ञान कुदाली को पाया, एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद निज सुख पाया। का मतलब कितने पहले ये ना माता जी लिख के चली गई, जब वो वहां गई थी बड़वानी, वहां प्रतिमा 52 गजा में भगवान की मूर्ति के पास बैठ के ये पूरी रचना उन्होंने की थी वहां पर। हम बोलना ही चाह रहे हैं, कभी शब्दों कभी पढ़ो। अपन को यदि खजाना मिल जाए तो क्या करेंगे? आपको मालूम है पन्ना में आज भी आप लोगों को हीरा चाहिए क्या चाहिए? आप ऐसा करो, वहां पे जैसे वो ले लो, वहां पे वो मिलते हैं, स्लॉट मिलते हैं, स्लॉट समझते हैं आप, पट्टे मिलते हैं। और एक बंबई का एक दिल्ली में पन्ना की कुछ लेबर दिल्ली में किसी फैक्ट्री वाले के पास काम करने गई, उनने वहां की महिमा बताई, बोले क्या लगे हमारे हीरे निकलते हैं। और पट्टा उन आदमियों को तो वो अपने फैक्ट्री में काम करवाते, खुद वहां पे खदान लेके वहां चला गया, कहां पे? पन्ना। अगर वहां एक मकान एक झोपड़ी बना के रहा, खोद को उसको हीरा मिल गया बिल्कुल। 1.5-2 साल उसने काम किया। कौन? उसे किसी ने पता, किसने बताया? पन्ना का है लेबर ने, पन्ना की लेबर ने बताया, तो पन्ना चला गया। और पन्ना में उसने एक क्या खरीदा? एक स्लॉट खरीदा, एक टुकड़े मिलते हैं, पट्टा मिल गया।
अच्छा 4x4 गड्ढा होता, फिर क्या करते हो, आसपास झोपड़ी बना लेते और रात रात भर खोदते जी। मैं आपको भी चाहिए, आप भी ले लो पट्टा जाके पढ़ना में। अरे भैया आप कहना क्या करेंगे उस पट्टे को लेके, समझ में है ना, करोड़ रुपए का मिलता है, फिर वो हीरा, उसकी गरीबी पूरी दूर हो गई। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, नहीं मिले फिर क्या, फिर से सुना रहे, अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर तो अब ऐसी हो जाए तो काय का मायके के आइटम, काय का चपेटे, काय का वहां पे अंगूठी, काय की का जंजीर, एक काय की चेन, काय की साड़ी, काय की, हमें बहुत दिक्कत होती है जब महिलाएं मायके से आकर उन्हें बखान करती हैं। हमारी मम्मी ने जोड़ा, हमारी भाभी ने जोड़ा, हमारी बब्बी ने, कहा पता है, समझ में नहीं आ रही तुम्हें, जितने पता नहीं है। यदि ये देख जाए ऐसे डले मायके से आए अटैची ऐसी डली, बिल्कुल देखने तक की फुर्सत रही। क्यों? तुम्हें घर में इतना सुंदर वैभव मिला, तुम्हें इतना सुंदर घर मिला, इतना सुंदर परिवार मिला, काहे कि तुम बखान कर रहे हैं? ये सिद्धांत नहीं, उदाहरण, इसका सिद्धांत सुनो आप। इतना सुंदर आत्म तत्व पाके भी फिर भी हमें कपड़ों की महिमा है, वस्त्र की महिमा है, मकान की महिमा है, चीजों की महिमा है, गाड़ी की महिमा है, बंगले की महिमा है, ये कहां चले जा रहे थे? बच्चों की महिमा है, बच्चों के नंबरों की महिमा है, बच्चों की नौकरी की महिमा है, बच्चों की बहुओं की, ये कहां चल पड़े? ये मूर्ख है बिल्कुल, और क्या जो अपन को बोले इतना सुंदर किसके सामने करा। अभी अभी मैंने एक पॉइंट सुना महाराज, अभी शायद वो प्रवचन ने बोला, तुम चाहे बड़ा पंडाल बना लो चाहे छोटा पंडाल बना लो, बात तो महात्मा ही की करेंगे। हमारे पास आगे किस बात का आशीर्वाद तुम चाह रहे हैं? टोटल भरी सभा में क्या आशीर्वाद, लोग मुझे आशीर्वाद दे दो, क्या आशीर्वाद चाहिए तुमसे? हमारे भी आशीर्वाद मिलेगा केवल एक मोक्ष तत्व का आशीर्वाद मिले, कोई दूसरा आशीर्वाद वो पिल्ली कोई कह सकता है इतनी भरी सभा में? दुनिया बोले तुम ये बनाओ और ये करो और तुम्हें वैभव मिलेगा अगले पर्याय में। अभी हमने 10 मिनट पहले सुना था। स्टार्टिंग में पलक झपकने की जो जितना उसमें समय लग रहा उसको बोलते निमेश में अनंत समय है। हाँ। तो एक समय में अनंत कर्म अपन बांधे से इसी कारण कि अपन पता ही नहीं है कि अपन कर क्या रहे। बोलो भैया, मिक्की बहुत डाल है भाई, बहुत गहराई से सुन रहा है, मतलब ऐसा नहीं हमारा प्रवचन डालना कोई वो नहीं जा रहा है बिल्कुल। और सोचो आप बिल्कुल, और क्या होता समझ में, उसमें अनंत नहीं है, एक निमेष मात्र में असंख्यात समय होती है, असंख्यात है, अनंत और असंख्यात में अंतर है समय, इसलिए लेकिन वो समझ में, लेकिन आप गहराई से विचार कर। आज हमने बड़ी सभा, तुम चाहे बड़ा पंडाल बना चाहे छोटा पंडाल बना लो, हमें कुछ चिंता नहीं पड़ता। तुम हमसे ये अपेक्षा रखोगे हम तुम्हें आशीर्वाद दे लौकिक कार्यों के प्रति, वो कभी आशीर्वाद हमारे पास मिलेगा तो मोक्ष तत्व का आशीर्वाद मिलेगा, कर्म क्षय का आशीर्वाद, उसके अलावा कोई दूसरा बुरी चाहिए। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ आगे तुम काय का आशीर्वाद चाह रहे, क्या चाह रहे, क्या चाहिए तुम्हें? क्या अनुकूलता, दुकान अच्छी चले, फैक्ट्री अच्छी चले, क्या भगवान के पास आगे तुमने क्या मांगा? बिल्कुल तुमने समझे नहीं कि भगवान क्या चीज होती है। इस बार तो पूरी दुनिया पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ की बात कर दी, कभी नहीं बोलते भरे मन सुनने। अभी तो उनकी कुछ अलग ही टाइप का चिंतन इस जाति का निकल के आ रहा बिल्कुल। क्या बता दे, बता समय के 3 अर्थ फिर से बोलना। समय के 3 अर्थ बताए थे। हाँ, एक तो समय का अर्थ बताया था काल, हाँ वो तो काल होता बताया था आगम, हाँ, और एक समय आत्म तत्व, और वैसे 6 द्रव्य होते आत्मा समय के समय। हाँ। हम है ना, आप जो पढ़ के जा रहे हैं ना, आप ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकती। यदि आपने तत्व ज्ञान किया तो आप ज्यादा इस चीज को पकड़ सकते हो, उनका तो वो तो समझ में है ना। अच्छा, ये समझ में आ रहे हैं, मतलब जिसको इतनी वैभव पे दृष्टि पड़ जाती है, कहां दुनिया की। आपको पहनना स्वयं देखना, अपना रूप भी दर्पण के सामने ज्यादा देखना पसंद नहीं आएगा। क्या लिखा है? अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य में अद्भुत क्षण जब काय की सहानुभूति की। किससे सहानुभूति की? बोलो। सहानुभूति की लहर उठी, फिर तो आत्मिक धन पाने को ध्यान कुदाली को पाया, एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद ने। अब कभी अकेले आ जाओ भगवान के पास में, दोपहर में आ जाओ, शाम को आ जाओ, जब कोई ना हो,
तब ये पढ़ो, तब आपकी अलग टाइप की अनुभूतियां मिलेंगी भगवान के सामने। हम भगवान के सामने किम कर्तव्य हो जाए या फिर सबके साथ पूजन करके चले जाते, कभी उनसे समझो क्या बोलना चाहिए। क्या वो क्षण होंगे जब भगवान के सामने बैठ के, भगवान के चरणों में बैठ के, बड़वानी बाबंद जहां बैठ के ये रचना हुई होगी। बिल्कुल जग की सब देहात्मा से प्रभु मूरत बिल्कुल न्यारी है। राग देश से भरा जगत प्रभु बीत राग हितकारी है। आप मिल गए पुण्य योग से और अधिक अब क्या पाना, जिन भगवान से निज दर्शन पा अपने में ही खो जाना। कहाँ में खो जाना? निज दर्शन में। समझ में ही नहीं है प्रवचन साहब 80 नंबर की। ये कुछ राय है, कभी सुना करो, कभी दुकान। हम तो कह रहा जब ग्राहक नहीं है तो अच्छा समझो, अच्छा माता मानने वालों से अपन दूर रह गए। बिल्कुल जब ना है तो अपना, जब ग्राहक ज्यादा समय तो कहना हमारा कम माता पिता, दिन भर में अपने आप के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिली। पर संबंध छोड़कर स्वामी द्वार आपके आया हूं, आप अकेले में ही मिलेंगे ऋषियों से सुन आया। कब मिलोगे? कभी आके देखो। इनने तो लिख लिया है, लेकिन अपने अपने लिखो, ये नहीं चलेगा। पहले हम लोग सेशनल में ऐसे करते थे, हमने लिख लिए, इनने टोप दिए, फिर इनने भी टोप दिए। हम लोग ऐसा करते थे कॉलेज में, सब ऐसे ही। एक ने लिखे सेशनल समझते थे, मतलब पूरे वो लिखे और दूसरे टोप दिए। इधर ऐसा नहीं करना, जो लिखेगा ना वो अपना आनंद खुद लूटेगा। समझ में आ रहा? बिल्कुल और तो समझ में ना। पर संबंध छोड़कर स्वामी द्वार आपके आया हूं, आप अकेले में ही मिलेंगे ऋषियों से सुन आया हूं। बाल दृष्टि रख कर मैं भगवान चरण शरण में हूं आया, शब्दों से मैं बता न सकता प्रभु तुमसे मैं क्या पाया। नाथ आपने निज दृष्टि को निज दृष्टा में लगा दिया, पर में ले जाने वाले जो कर्म शत्रु को भगा देंगे। इसकी अर्थ समझ में क्या बोल रहे हैं? राकेश समझ में है ना? क्या भगवान की महिमा गा है? क्या गा रहे? नाथ आपने निज दृष्टि को निज दृष्टा में लगा दिया, पर में ले जाने वाले जो कर्म शत्रु को भगा दिया। स्वतंत्रता का ध्वज फहरा कर चिन्मय देश विचरते हो, निजाधीन अव्यय सुख अव्यय सुख है, अव्ययवाद सुख पाके, निजाधीन अव्यय सुख पाकर निज आनंदित रहते हो। आत्मिक गुण गाऊं प्रभु तेरा, ऐसी मुझको सत भक्ति दो, भक्ति रस चख पाऊं ऐसी इस रसना में शक्ति दो। बाय दृष्टि होने से अब तक देख गुण गाए स्वामी। कौन से गुण? अभी वो चल रही थी ना, पुष्प वृष्टि अष्टप्राति आ रही। ये देह गुण भगवान की, आत्मिक गुण नहीं है। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। ये सब देह गुण है, आत्मिक गुण नहीं है। आत्मिक गुण गाऊं प्रभु तेरा, ऐसी मुझको भक्ति दो, भक्ति रस चख पाऊं ऐसी इस रसना में शक्ति दो। बाय दृष्टि होने से अब तक भक्तांबर जी का पाठ किया, देव गुण गाए स्वामी, जबकि उनने खुद भक्तांबर जी का बहुत सुंदर अर्थ में और वहां पे गाया है। लेकिन जो भैया ये तो यही है बिल्कुल। और बाह्य दृष्टि होने से अब तक देख गुण गाए स्वामी, मुझे ले चलो आत्मदेश में अर्ज करूं। का कार्य कर रहे हैं? कहां ले चलो? आत्मदेश। कभी मन नहीं होता कभी चलने? यार बहुत दिन हो गए चेतन धाम में, कब तक रुके रहोगे? बताओ, कभी नहीं लगता कि भगवान हमें बुला लो? कहां बुला लो? कभी विचार भी आता 24 घंटे में, कब तक करेंगे भैया? कितने दिन रह लोगे? सबका ठिकाना शमशान घाट है, वहां पे कौन सा? झांसी गेट के पास में। कभी सोच लिया करो वहां पे जाके कितने दिन रह लोगे? वो 2-5 साल रह लेंगे और क्या करो? इसलिए ऐसी भावना का भगवान में तो बस
तुम्हारे बाबू भाई बोलते थे मैंने तेरे, मुझे बुला लो अपने पास, क्या बोलते थे? बुला लो अपने पास उमरिया रह गई। अच्छा था वो भजन, बुला लो, भगवान बुलाते नहीं है, अपन खुद कभी भाव बने बिल्कुल। अब हमारा मन बदल गया इसके एक दो सब उसी टाइप के हैं बिल्कुल। नंत काल से नंत जीव को प्रभु मैंने तड़पाया है, किंतु क्षमा सिंधु तुमने ही सबसे क्षमा कराया है। ना तो आपकी विरहता का, ना तो आपकी विराटता का दर्शन मैंने नहीं किया, निज सब जीवों को माना मैंने सबको क्षमा किया। आप पढ़ लेना, अच्छा है, हम तो उसको सुनना। अभी हम वापस उस पे आ रहे हैं। हमने काय के लिए खोला था जी, एक मुख्य रूप से काय के लिए खोला था कि जितना अपन सुनते हैं, मतलब वो स्त्री इस घर में आने के बाद में फिर भी यदि उसकी रंच मात्र भी उसे अपने मायके की महिमा है, इसका मतलब तुमने अपने घर को नहीं पहचाना। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने क्या बोला कि पर्याय, अपने आप को पर्याय रूपन वो करती है। पर्याय यदि देह रूपन वो करो तो पागल व्यक्ति है। वो पर्याय, हमारी वर्तमान की पर्याय अपने को आत्मा रूप अनुभव ना करके यदि वो देह रूप अनुभव करती संयोग, तो पागल व्यक्ति है। हमें जब इतना उत्कृष्ट आत्म तत्व मिला है, हम अपने आप को आत्मा रूप पर्याय रूप अनुभव ना करके क्या रूप, किस रूप अनुभव करती? द्रव्य रूप। इसी का नाम क्या? पर्याय ने, बोलो, पर्याय ने अपना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। जो पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती, इसी का नाम सम्यक दर्शन नहीं भूलना चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन। इतनी महिमा अपन को नहीं आए महिमा तो फिर ये छंद पढ़ लिया करो। कौन सा? जब ये आए, जब नहीं महिमा आए तो आप ही का माल है, आप ही को दिखा रहे, समझ में आना जो इसमें लिखा है बिल्कुल। कौन सा वाला? अरे फिर से बोलो, ये 4 लाइन सबको याद हो जाना चाहिए। कौन सा? अनंत अक्षय आत्मनिधि पर, इससे बढ़िया क्या पूजा, इससे बढ़िया क्या है? अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी, धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर तो आत्मिक धन पाने को क्या किया? कौन सी कोदाली चाहिए? कैसी होती ध्यान कोदाली? जरा निकाल के बता जरा। अरे बोलो, ध्यान कोदाली कौन सी होती? बोलो तो। ये होती है ध्यान कोदाली, कोई कोदाली बड़ाई नहीं है। फिर तो आत्मिक धन पाने को ध्यान कोदाली को पाया। अकेले में कि सबके संगे? एक अकेले ज्ञान कक्ष में खोद निज सुख पाया। उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। हम वापस इस पे आ रहे हैं, क्योंकि 13वीं गाथा आज हमारा पूरा करने का मन था, लेकिन इसमें बताने का तात्पर्य ये था, चर्चा का चल रही 3 प्रकार की न्याय की। कौन कौन सी? भूतार्थ न्याय, अभूतार्थ न्याय, भूतार्थ न्याय और शुद्ध न्याय। कितने न्याय है? तो कौन कौन से? भूतार्थ न्याय का काम क्या है? 9 तत्वों को अलग अलग करके दिखाना। अभूतार्थ न्याय का, और भूतार्थ न्याय का क्या काम है? 9 तत्वों में एकाकार रूप आत्मा को दिखाना। और शुद्ध न्याय का काम क्या? उसका अनुभव करना। समझ में ना? ये कर वहां लिखा है, उनमें जिसका लक्षण आत्मा में प्राप्त होती। शुद्ध न्याय से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से नियम कहा। अब वो अलग अलग तत्व बनते कैसे हैं? तो 2 प्रकार से बताए। वहां विकारी होने योग और विकार करने वाला, दोनों पुण्य तथा दोनों पाप है। आश्रव होने योग और आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव हैं। संबर होने योग और संबर करने वाला, दोनों संबर हैं। निर्जरा के होने योग, निर्जरा करने वाला, दोनों निर्जरा हैं। बंधने के योग और बंधन करने वाला, दोनों बंध हैं। मोक्ष होने योग और मोक्ष करने वाला, दोनों मोक्ष हैं। क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष की उत्पत्ति नहीं बनती, क्योंकि वे दोनों जीव भी हैं और अजीव भी हैं। अर्थात इन दोनों में से एक जीव और दूसरा अजीव है। बाह्य स्थूल इसका कल अर्थ करेंगे हम, विशेष रूप से चित्र बना के करेंगे। भाव की अपेक्षा से ही नहीं, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से नहीं है। थोड़ा आपने प्रश्न पूछा, बता दे रहे, इस तरीके से लगाना जैसे आत्मा है और आत्मा और ये कर्म है, तो कर्म ये करने वाला और ये होने वाला, इस तरीके से लगाना। अभी हम कल घटा के बताएंगे इनको। मतलब एक कर्म की उदय के निमित्त से राग आदि भावों का होना, ये एक करने वाला है और एक ये होने वाला है।
जिसके निमित्त से होता है, जो होता है करने वाला कर्म की तरफ को लिया है और होने वाला जीव की तरफ से लिया। कल बताएंगे इसको हम लोगों ने, बहुत बड़े जमाना समय इस पर चर्चा हुई है, समझ में ना, क्योंकि अभी लोगों कई बहुत ये थोड़ी सी भाषा अलग है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। करने वाला कौन है? कर्म के उदय की तरफ से बोला करने वाला, और होने वाला कौन है? जीव। अकेले जीव में कभी राग द्वेष आदि नहीं होती, पहले बता दें। राग द्वेष कब भी होंगे यदि अकेले जीव में राग आदि होंगे, प्रवचन सार में लिखी है बात, वहां लिखी है इत्र दोष आता है। तो पहले किसको माना? कर्म के उदय के निमित्त से रागादिक होती है और रागादिक के निमित्त से नए कर्म बंधन होती है। इसलिए जो कर्म की है वो करने वाला होता है और जो होना होता है वो जीव की तरफ से। इसलिए दोनों के सब में लगाएंगे, उनमें भी लगाएंगे। तो आगे जिस सब प्रश्न जो आज उठ रहे हैं सब हमें बचपन से बहुत उठ चुके हैं, इन पर बहुत चर्चा हम बताएंगे। संबर का मतलब क्या है, निर्जा का मतलब क्या है, कल अपन चर्चा करेंगे इस पर, समझ में है ना। सुनो सुनो, बाह्य स्थूल दृष्टि देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नौ तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। लेकिन एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे क्या हैं? अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है। इसलिए इन नौ तत्वों में भूतार्थ में से कौन प्रकाशमान है? एक जीव ही प्रकाशमान है। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। क्योंकि हम अपने मन से बोले वो तो आपको समझ में नहीं है, इसमें सब लिखा है। कौन है? ज्ञायक भाव कौन है? जीव है। और जीव के विकार का कारण कौन है? अजीव है। और पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध तथा मुक्त जिनके लक्षण हैं ये जीव के विकार हैं। जीव एक केवल जीव के विकार है, अर्थात जीव के विशेष भाव हैं। और पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष विकार के हेतु केवल अजीव है। ऐसे है नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर्जन के कारण है। ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर ये भूतार्थ है और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ या सत्यार्थ हैं। इसलिए इन नौ तत्वों में भूतार्थ में से एक जीवी प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्र रूप से प्रकाशित होता हुआ कौन करता है इसको प्रकाशित? एकत्र रूप से भूतार्थ में। और अगला क्या है? और अनुभव कौन कराता है? शुद्र है। प्रकाशित होता हुआ शुद्र रूप से अनुभव किया जाता है। वो जो अनुभूति है उसी का नाम क्या है? आत्मख्याति। इस टीका का नाम आत्मख्याति क्या पड़ा? इसमें आत्मा के अनुभव की चर्चा है। और जो आत्मख्याति वही क्या है? सम्यक दर्शन। इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष है। इसका कलश बहुत मारने के, हम इस पर विस्तार से कल चर्चा, समझ में नहीं बहुत मारने। अपना काम क्या है? अभी अपन ने ये पढ़ा ना कि अपने जितना हमने समझ तो लिया है, हम अपने में कितना प्रयास करके अंतर्मुखों को साफ तत्व को प्राप्त करने की रुचि अपने अंदर पैदा कर सकते, वही हमारी जीवन की उपलब्धि होगी। ऐसी मंगल भावना सभी की बात समाप्त है।